जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्यों की अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें। छोटा वीडियो जरूर होगा, लेकिन हर एक वो पॉइंट, वो फैक्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मूल कर्तव्यों को, जिसके हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से। सबसे पहले बात करें तो यह जो हमारे संविधान में वर्णित है, तो कहां पर वर्णित है दोस्तों? तो यह हमारे संविधान में भाग 4 का अर्थात 4th ए जो पार्ट है हमारे संविधान का, उसमें इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो यह किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह जो आर्टिकल में वर्णित है वह है आर्टिकल 51A अर्थात अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। हमें मूल कर्तव्यों का प्रमाण अनुच्छेद 51 क में, यदि भाग पूछेगा तो भाग 4 क में हमें मूल कर्तव्यों की सूचना देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने निकल कर आती है दोस्तों, कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि उनको कोई हमारा वायलेट करता है, उसको कोई हमारा हनन करता है, तो हम उसके रिगार्डिंग हम न्यायालय में तो जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन क्या बिल्कुल उसी तरह मूल कर्तव्यों के लिए भी ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। हमारे मूल कर्तव्यों को लेकर हम न्यायालय में अर्थात कोर्ट में नहीं जा सकते। अर्थात कुल मिलाकर कहने का बात यह है दोस्तों कि जो मूल कर्तव्य होते हैं ये वाद योग्य नहीं होते। यदि जो भी मूल कर्तव्य दोस्तों संविधान में वर्णित है, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, अर्थात कोर्ट के पास अधिकार नहीं दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, पूछता है प्रश्न कि मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? वाद्य योग्य हैं, वाद्य योग्य नहीं है, दोनों हैं। निम्नलिखित में से क्या? ध्यान रखेंगे, यह वाद्य योग्य नहीं है, इनको उल्लंघन को लेके केस नहीं किया जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं, अर्थात इन्हें बाद में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार तो थे, फंडामेंटल राइट्स को तो हमारे संविधान में ग्रहण कर लिया गया था मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन मूल कर्तव्य उस समय नहीं थे। हुआ यूं दोस्तों कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, और कौन सी स्थिति थी दोस्तों? उस समय आपातकाल की स्थिति थी। तो उस समय एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उस कमेटी का नाम था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। यही स्वर्ण सिंह समिति ने यह प्रस्ताव किया, यह सिफारिश की, क्या किया कि हमारे देश में मूल कर्तव्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्य होने चाहिए, जिनकी संख्या उन्होंने उस समय कितनी रखी? 10 रखी। ध्यान रखेंगे 1976 में इसी समिति के सिफारिश के आधार पर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे कि हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं यह कब जोड़े गए। बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इस 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे कि लघु संविधान किसे कहते हैं? यह कहते हैं 42वें संविधान संशोधन अर्थात 42nd अमेंडमेंट को भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। देखिए अब मैंने बात क्लियर की कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया दोस्तों? इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो उस समय 10 थी। लेकिन बाद में 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, कब किया गया? यह 2002 में। जब 2002 में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया गया था,
तब इसमें एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया? 2002 में। देखिए 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह क्या है जान लेते हैं। देखिए 11वां मूल कर्तव्य यह कहता है दोस्तों कि यदि कोई 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो उसके माता पिता, यदि उस बच्चे के माता पिता हैं तो माता पिता, यदि माता पिता नहीं है दोस्तों तो उस बच्चे का माता पिता के स्थान पर जो संरक्षक होगा, जो उसको पालने का कार्य करेगा, उसका यह कर्तव्य होगा दोस्तों कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ध्यान देंगे दोस्तों फिर से कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के यदि बच्चे हैं तो उनके माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उस वर्ष के आयु के बच्चों को क्या करे? फ्री शिक्षा प्रदान करने का अवसर उनको दे। अब सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि क्या जो ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दोस्तों दिए गए हैं, क्या इनके उल्लंघन पर न्यायालय किसी को दंड दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनमें कोई भी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक बात जो सबसे जाननी चाहिए कि मूल कर्तव्यों के प्रचालन से संबंधित एक समिति का निर्माण किया गया था। उस समिति का नाम क्या है दोस्तों? तो मूल कर्तव्यों के प्रचालन से जो समिति गठित की गई थी दोस्तों, उस समिति का नाम था क्या दोस्तों? वर्मा समिति। अब हम बात करें दोस्तों कि यह जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए, यह कॉन्सेप्ट अपने भारत देश का नहीं था। यह जो मूल कर्तव्य संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, यह मुख्यतः हमें दोस्तों किस देश में देखने को मिलता है? वह देखने को मिलता है साम्यवादी देशों में। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो सोवियत रूस में। तो यह जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, तो हमने यह मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? इसी रूस देश से लिया है। यदि हम बात करें वहीं पर अमेरिका, तो अमेरिका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोकतंत्रात्मक देश तो है, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसे मूल कर्तव्यों का प्रमाण नहीं देखने को मिलता। वहाँ पर मौलिक अधिकार का हमें देखने का प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने वहाँ से मौलिक अधिकार लिए एवं रूस से जो कि एक साम्यवादी देश है, वहाँ से हमने किसको कॉपी किया? हमने कॉपी किया मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो हमने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात की मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।